नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जब महारथी वीर अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पाकर इंद्र भवन से लौट आए, उसके पश्चात उनसे मिलकर पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर इंद्र के समान महान पराक्रमी वीर हो गए थे। उनके साथ सभी पांडव उन पूर्वोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। उस पर्वत पर बड़े ही सुंदर भवन बने हुए थे तथा वहां नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं होती रहती थीं। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन वहां घूमते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्र संचालन का अभ्यास किया करते थे। पांडवगण कुबेर के अनुग्रह से वहां रहने के लिए उत्तम निवास स्थान पाकर बड़े सुखी थे। अर्जुन के साथ वे वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु उनको वो समय एक रात्रि के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। तदनंतर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों में अपने हित की बात बोले। कुरुराज, हम चाहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं जो आपको प्रिय लगे। हम लोगों के वनवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मान अपमान का विचार छोड़कर हम निर्भयता पूर्वक वन में विचर रहे हैं। हमें विश्वास है उस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को चकमा देकर 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी सुख से व्यतीत करेंगे। 1 वर्ष तक गुप्त रीत से भ्रमण करके फिर हम उस नराधम का अनायास ही संहार कर डालेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का विचार अच्छी तरह जान लिया, तब उन्होंने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रदक्षिणा की और वहां के उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त यक्ष राक्षसों से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट पड़े। महर्षि लोमश ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन्होंने उन सबको सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान को चले गए। इसी प्रकार राजर्षि आर्ष्टिसेन ने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनों में, कभी नदियों के तट पर, कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी कंदराओं में रात्रि को ठहर जाते थे। मार्ग में जहां कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहां घटोत्कच उन सबको एक ही साथ कंधे पर उठाकर पार पहुंचा देता। इस प्रकार धीरे धीरे वे राजा वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम आश्रम पर पहुंचे। वृषपर्वा जी ने उन लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया और पांडवों ने विश्राम करके थकावट दूर होने पर जैसे जैसे गंधमादन पर्वत पर निवास किया था, उनसे वह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। जन्मेजय, वृषपर्वा के आश्रम पर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे। इससे वो अत्यंत पवित्र हो गया था। पांडव भी वहां एक रात्रि रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल बद्रिकाश्रम तीर्थ विशाला नगरी में गए। वहां भगवान नर नारायण के क्षेत्र में 1 मास तक वे बड़े आनंद के साथ रहे। फिर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौटकर उन्होंने किरात राज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। चीन, तुषार, दरद और कुलिंद देशों को, जहां रत्नों और मणियों की खाने हैं, लांघ कर तथा हिमालय के दुर्गम प्रदेशों को पार करके उन्होंने राजा सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में पांडवगण पधारे हुए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर आकर उसने उनकी अगवानी की। राजा युधिष्ठिर ने भी उसका सम्मान किया। सुबाहु के यहाँ एक रात्रि उन्होंने बड़े आनंद से व्यतीत किया।
प्रातःकाल होने पर पांडवों ने घटोत्कच को उसके अनुचरों सहित विदा कर दिया और सुबाहु के दिए हुए बहुत से रथ और सारथी साथ लेकर उस पर्वत पर पहुंचे जो यमुना का उद्गम स्थान है। उस पर झरने बह रहे थे। उसके हिमाच्छादित शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से श्वेत और अरुण रंग के दिखाई पड़ते थे। वीरवर पांडवों ने उस पर्वत पर विशाखयूप नामक वन में निवास किया। वह महान वन चैत्रत वन के समान शोभायमान था। वहां उन्होंने आनंद पूर्वक 1 वर्ष व्यतीत किया। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, वहां निवास करते समय एक दिन भीम एक पर्वत की कंदरा में एक महाबली अजगर के पास जा पहुंचे, जो मृत्यु के समान भयानक और भूख से पीड़ित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गए। उनकी अंतरात्मा विषाद और मोह से व्यथित हो उठी। उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया। वे भय के समुद्र में डूब रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए। उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चंगुल से छुड़ाया। उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्रत के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुंचे। वहां द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।